आदरणीय जलेश्वर महतो जी, राज्य के युवा और उत्साही युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अभिजीत जी, इस सभागार में बैठे हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के पदाधिकारीगण, यहां के जिला के कार्यकारी अध्यक्ष भाई सतीश केडिया जी, सभी विधानसभाओं के हमारे प्रभारीगण लगातार अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे। हजारीबाग जिला के सांगठनिक प्रभारी भाई कुमार गौरव जी, सभागार के उपस्थित साथियों से हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही और कार्यकर्ता के लिए आज के दिन में हमारा राजनीतिक धर्म और कर्तव्य बनता है कि आज सिर्फ और सिर्फ हमको अपने नेता राहुल गांधी जी के संघर्ष करने के लिए अगर अपने प्राणों की बलिदान देने की भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए हमको तैयार रहना है। मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस की नीति और सिद्धांत से बढ़ करके हमारे लिए कोई भी चीज नहीं हो सकता है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं हो सकता है। आज देश में जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का काम हो रहा है, जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं की आवाज को लगातार कुंद किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को पंडु बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है, वैसे में उम्मीद की किरण के तौर पर राहुल गांधी जी देश के अंदर में उभरे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को सजा सुनाई गई, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता को आनंद फानन में समाप्त किया गया, जिस प्रकार से आनंद फानन में राहुल गांधी जी को घर खाली करने के लिए कहा गया, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। साथियों, आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ी चुनौती आई है। आप तो हम ये कहना चाहते हैं, गिरिडीह के कोने कोने से जो कार्यकर्ता है उनसे कहना चाहते हैं, लोग कहते थे कभी किसी वक्त में कि यहाँ पर कांग्रेस सांगठनिक तौर पर कमजोर है, लेकिन आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि गिरिडीह के कोने कोने में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहरा रहा है और अपने नेता हम आदरणीय अविनाश पांडे जी को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जब कभी भी लोकसभा का चुनाव होगा और विधानसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता फौलादी मजबूती के साथ में आगे आने का काम करेंगे। आज यहाँ पर उपस्थित जो हमारे प्रखंडों के अध्यक्ष हैं, मंडलों के अध्यक्ष हैं, पंचायतों के अध्यक्ष और हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि आज बहुत ही विकट परिस्थिति हमारे सामने में है। पूरे देश के अंदर में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सदन से लेकर के सड़क तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है। इस वजह से हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम जिस प्रखंड में, जिस पंचायत में, जिस गांव में, जिस बूथ में रहते हैं, हमको पूरी ईमानदारी के साथ अपना योगदान देना है। और एक बात और जो कहना चाहते हैं, ये बात सही है कि यहाँ पे सरकार चल रही है, लेकिन कई बार ब्यूरोक्रेसी की वजह से, सरकारी अफसरशाही की वजह से हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए हम लोग हर तरह से चट्टान की तरह खड़ा होने के लिए तैयार हैं। कभी आप लोगों को अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। आने वाले दिनों में माननीय प्रभारी महोदय के निर्देश में और माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश में एक एक प्रखंडों का हम लोगों का दौरा होगा और जनसंपर्क करने का काम करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का संगठन यहाँ पर दिन गुना रात चौगुना मजबूत होगा और आने वाले दिनों में कांग्रेस के परचम को यहाँ पर पूरी मजबूती से लहराएंगे। एक बार फिर से हम विनम्र आग्रह करेंगे, जो भी पंचायतों के और प्रखंडों के और जिला के कार्यकर्ता आए हुए हैं, किसी प्रकार के दुष्प्रचार में नहीं जाकर के सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करना है। इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, आपने कार्यकर्ताओं में जोश भरी। हमारे बीच इस सूबे के तेज प्रधानमंत्री आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी ये को आग्रह करूंगा आए और अपने अंदाज में हम सभी कार्यकर्ताओं जो आज इस हॉल में बैठे हुए हैं आगे संबोधन करें। आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी। गिरिडीह के आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पे बैठे हम सबों के अभिभावक,
हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे साहब, हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश भाई, कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर साहब, संजाला साहब, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के, हमारे परिवार के सभी सम्मानित नेता, युवा, महिला, सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार और प्रणाम। साथियों, दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज देश बहुत विकट परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है। पहले देश में एक लड़ाई हुआ करती थी कि सांप्रदायिकता के विरुद्ध में, सांप्रदायिक एकता के पक्षधर लोग एक दूसरे के विरोध में वैचारिक रूप से लड़ते थे। लेकिन आज लड़ाई का दौर बहुत बढ़ गया है। अब न सिर्फ हमको फिरका परस्त शक्तियों से लड़ना है, बल्कि एक वो शक्ति भी है जो इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है और एकाधिकार आधिपत्य कायम करने के लिए सारी संवैधानिक संस्थाओं को, सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, इस देश के सारे उपक्रमों को अलग अलग तरीके से आघात और प्रतिघात कर रहे हैं। एक तरफ जो हमारी न्याय प्रणाली है, उसमें भी गलत तथ्यों को रखकर, गलत चीजों को पेश करके, यहां तक कि बाबा साहब अम्बेडकर के उस कानून को, SC ST के कानून को भी खत्म करने की व्यवस्था खड़ी की गई थी सरकार ने। लेकिन समय रहते इस देश के सजग लोगों ने जवाब दिया तो SC ST का कानून बच गया। लेकिन ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ED CBI इनकम टैक्स के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना चाहते हैं। और जो कांग्रेस की गौरवशाली परंपराएं हैं, जिन परंपराओं ने न सिर्फ इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि उस गौरवशाली परंपरा ने इस देश को सजाया, संवारा, इस देश को बनाया और इस देश में सुई से लेकर जहाज तक बनाने के फैक्ट्रियों को खड़ा किया। आज जो लोग सत्ता में आए, उन्होंने कहा कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भावनात्मक नारे दिए, कभी 15 लाख रुपया आएंगे गरीबों के खाते में, ये झूठ और फरेब किया। कभी उन्होंने कहा कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अबरी मोदी सरकार। लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे इतनी विकराल होती गई कि सारे हमारे जितने उपक्रम हैं, PCCL, CCCL, MTNL, BSNL, LIC, SBI, चाहे वो रेल हो, ट्रेन हो, सारी चीजों को कहीं ना कहीं ये निजीकरण के हवाले कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। और आज उसके खिलाफ में जब कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है और मजबूती से आवाज उठा रही है, तो हमारे नेता को विभिन्न प्रकार से अपमानित, प्रताड़ित करने का प्रयास होता है। यहां भी जो चुनी हुई सरकार है, इस सरकार को भी अपदस्थ करने की साजिशें होती हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी अजर अमर पार्टी है और किसी के बिगाड़े से ये पार्टी बिगड़ने वाली नहीं है। और जब जब हमारे ऊपर जुल्म हुआ, जब जब हमारे ऊपर जुल्म हुआ, जब जब इस देश के ऊपर आघात हुआ है, तब तब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जान की बाजी लगाकर इस देश को
बचाने का काम किया है, माँ भारती को बचाने का काम किया है, मादरे वतन को बचाने का काम किया है। अब चूंकि हिंदू मुसलमान के नारे से ये देश नहीं टूट रहा है, तो अब दूसरा स्थिति में ला रहे हैं भारत पाकिस्तान, कभी नॉन इशू को इशू। हम कहना चाहते हैं साथियों दोस्तों कि आपको ये बात समझनी होगी और हमारे प्रभारी जी एक एक कार्यकर्ता के अंदर एक जुनून पैदा करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि हम लोगों में क्या वास्तव में हम लोगों में अभी भी हमारे गौरवशाली इतिहास, जो हमारे गौरवशाली परंपराएं हैं, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में हो, चाहे इंदिरा प्रियदर्शनी के रूप में हो, चाहे राजीव जी के रूप में हो, चाहे जो है हमारा जो है हजारों हजार लोगों की कुर्बानी का प्रतीक हो, लेकिन क्या कांग्रेसी क्या इन भाजपाइयों से क्या घबराने वाले हैं या इन भाजपाइयों को जवाब देने वाले हैं? हम आपको कहना चाहते हैं साथियों दोस्तों कि हम लोग जहां जहां भी हैं, एक पर 100 भारी है, हम लोग 100 के बराबर हैं। इसलिए आपको कहना हम चाहते हैं कि आज जो प्रभारी जी संदेश लाए हैं, हम लोगों को यह संदेश है कि हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं, हम जो है अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। और हम आपको यह विश्वास देना चाहते हैं कि हम लोग पहले कार्यकर्ता हैं, बाद में नेता और मंत्री हैं। जब आपके मान सम्मान पर हमला होगा तो वहां पर हम मंत्री बनके मुख्य दर्शक बैठने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आपको जब जरूरत होगी वहां हम लोग मंत्री तो आपने बनाया है, लेकिन त्याग पत्र देना हमारे कलम की ताकत है। आपके मान सम्मान और सुरक्षा की बात होगी, हम लोग पार्टी के एक एक लोग जो है राहुल गांधी के पीछे खड़े हो जाएंगे, कांग्रेस की हमारी जो है परंपरा के पीछे खड़े होंगे और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे। और आपको फक्र होना चाहिए कि जब सरकार पर ईडी और सीबीआई हमला करती है तो आपके मंत्री सबसे ज्यादा ईडी और सीबीआई के विरोध में खड़े होते हैं, क्योंकि आपकी हिम्मत है, आपका साथ है, आपका सहारा है। इसलिए हमारे प्रभारी आपको ललकारने आए हैं, उठाने आए हैं, जगाने आए हैं। और ये कांग्रेस ये गंधक की आग है, ये आग कभी बुझेगी नहीं। ये आग में जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा और प्रभारी ऑक्सीजन देने आए हैं, बस ये आग जो है ऑक्सीजन मिलेगा, हमारा जो है सत्याग्रही जो मन का वेदना पीड़ा है, जो हम अपने नेता के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति है, मैं आपको बहुत बहुत निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस आशा विश्वास के साथ हमारे प्रभारी जी लगे हैं, वो आशा विश्वास आप पूरा करेंगे और ये लड़ाई को जन जन की लड़ाई बनाएंगे। ये लड़ाई जनता की लड़ाई को जनता को बताएंगे कि ये जो है झूठ फरेब के विरोध हम खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोगों को बहुत बहुत मेरा प्रणाम। धन्यवाद सर। आदरणीय प्रभारी महोदय से हमारी एक गुजारिश होगी, इजाजत भी ले रहा हूँ। इसलिए 10 दिसंबर को यहाँ पे बहुत बड़ा भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसी एक छोटी सी क्लिप 5 मिनट का वीडियो है सर, मैं चाहूँगा और कार्यकर्ता में चाह रहे हैं उसको मैं देखूँ। 5 मिनट का वीडियो चला सौर नहीं। साउंड दीजिएगा थोड़ा सा। शॉर्ट तेज करके।
भारत जोड़ो यात्रा को में शामिल होने का काम किया था। आप सबों ने अपनी निगाहों से देखा है भारत जोड़ो यात्रा का किस तरह का समर्थन मिला था। आदरणीय प्रभारी जी को एक झलक दिखानी थी कि गिरिडीह के कांग्रेस के लोग संजीदा लोग हैं और हर कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से करते हैं और उस निमित्त इस वीडियो का को दिखाया गया। धन्यवाद धनंजय जी। इस जय भारत सत्याग्रह यात्रा में मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रभारी, हम सबों के अभिभावक आदरणीय अविनाश पांडे जी, चूंकि हमें कोडरमा भी जाना है इसलिए समय को बचाते हुए मंच पर तमाम सम्मानित नेतागण और कांग्रेस की आन बान और शान आप सभी जो वर्षों बरस से कांग्रेस को की सेवा देते आए हैं, आप तमाम यहां उपस्थित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, आज पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी पर कोई कार्रवाई की गई है इसलिए संकट के दौर से गुजर रहा है। पिछले 7 वर्षों से ये संकट के दौर से देश गुजर रहा है। आप बोलेंगे आप सरकार बने तो 8 वर्ष हो गए, केंद्र की सरकार बनी 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। नहीं, कोई भी सरकार बनती है तो 1-2 साल वो अपने तरीके से काम करती है, लेकिन बाद के दिनों में देखा जाने लगा कि जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है उसके छाती पर चढ़ करके उसको कुचलने का काम किया जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के और नफरत को लेकर के शुरुआत की। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल चलने का काम किया और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला। नतीजा क्या हुआ? जो मोहब्बत पसंद लोग नहीं है, या यूं कहिए कि जो गौरसे के चाहने वाले लोग हैं, उनको गांधी का यह तरीका ठीक नहीं लगा कि देश में गंगा चक्री तहजीब बची रहे, देश के लोग बचे रहे, देश में जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो बची रहे। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान होता है और इसलिए आपने देखा किस तरह के मामले को किस तरह का बना दिया गया। माननीय न्यायालय ने कोई फैसला दिया, फैसले को किस तरह से जल्दीबाजी में इंप्लीमेंट किया गया, वो चाहे सदस्यता लेने की हो बात हो, चाहे घर छीनने की बात हो। आप किसका घर छीन रहे हो? जिसने सभी को घर देने का काम किया, जिसने अपनी पूरी संपत्ति इस देश को दे दी, जिसके परिवार वालों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसकी दादी इंदिरा गांधी, जिसके पिता राजीव गांधी, उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर इस देश को बचाए रखने का काम किया। ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं, आप सबों की है। देश कांग्रेस ने बनाया है और देश को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी। इसलिए चाहे कोई कितनी ही बड़ी बात करे, हमको झांसे में नहीं आना। जो मजहब के नाम पे, महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए मजहब के नाम पे एक लड़ाई की शुरुआत की गई है और ये आज की बात नहीं है, ये आजादी से पहले भी ऐसे ही हुआ था। तमाम लोग आपस में लड़ रहे थे, अंग्रेजों ने आकर के सत्ता संभाल ली। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आज अडानी की कंपनी है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी देश को, आज अडानी की कंपनी देश को चलाना चाहती है। और ये आदरणीय राहुल गांधी जी का इस बात से विरोध है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद केवल राहुल गांधी जी ने इतना ही कहा था
कि आप दोनों के बीच में रिश्ता क्या है वो बता दीजिए देश को। और इतनी सी बात के लिए कैसे आदरणीय राहुल गांधी जी की आवाज को कुंद किया जाए, जो देश की आवाज बन चुका है उसको कुंद करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र को विफल करने के लिए, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए आदरणीय हमारे जो प्रभारी हैं उनका साफ निर्देश था कि मैं हर जिले में जाऊंगा और इसके बाद जरूरत पड़ी तो हर प्रखंड में जाऊंगा और लोगों से बातचीत करूंगा। पुराने जो कांग्रेस जन हैं उन तमाम लोगों से मुलाकात होगी और जो राहुल गांधी जी ने किया है वो अंतिम व्यक्ति तक उनकी बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है उसकी परख करूंगा। और इस कीमत आदरणीय प्रभारी जी ने 18 जिलों का दौरा कर लिया है, आज 18वां जिला है और हम समझते हैं जिस तरह का उत्साह और ऊर्जा आपने देने का काम किया है, निश्चित रूप से आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो संकल्प लिया है उसको हम पूरा करने में कामयाब होंगे। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, मैं केवल आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा, संकट की घड़ी है, देश को बचाना है, इसलिए आप लोग अपने अपने स्तर पे अपने अपने प्रखंड और पंचायत में जाकर के आदरणीय राहुल गांधी जी के किन बातों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं उसको बताना है। ये जरूरी नहीं कि जिला में कार्यक्रम हो गया, जो कार्यक्रम खत्म हो गया हम तब तक सत्याग्रह करेंगे जब तक सत्य की जीत नहीं हो जाए और जब तक जो हम लोगों ने कहा हुआ सत्य में हो जाते वो बात पूरी नहीं हो जाए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। आप सबों ने गंभीरता से इस कार्यक्रम को लिया है, गंभीरता से सत्याग्रह को लिया है। आने वाला समय आदरणीय राहुल गांधी जी का होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हमारे बीच जिसका आप लोग को इंतजार था, इस प्रदेश के प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय श्री अविनाश पांडे से आग्रह होगा कि वह अपनी बातों को रखें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष भाई राजेश ठाकुर जी, अभी जिनका बहुत ही ओजस्वी और क्रांतिकारी भाषण और मार्गदर्शन आप सबने सुना और अपने कार्यकर्ताओं के बीच और चिंतकों के बीच में मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं उनके नगर में उनके गृह क्षेत्र में जब गया तो कार्यकर्ता बड़े जोश से आदरणीय मंत्री जी को वीर बन्ना गुप्ता के नाम से उनके नारे लगा रहे थे, जो वाकई में अपने कार्यशैली से हमेशा उन्हें साबित किया है। ऐसे बन्ना गुप्ता जी मंत्रिमंडल का एक बड़ी जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। मैं बधाई देता हूं कि बखूबी सभी विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद भी झारखंड के अंदर स्वास्थ्य सेवा को अपने पूरी दिल के साथ जितना भी वे सशक्त बना सकते हैं उसका एक सफलतम प्रयास वो कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं कि आने वाले दिनों में झारखंड के पंचायत स्तर तक और आपकी जितनी भी पीएचसी हैं, ये मेरा भी और उनका भी यह संकल्प है कि पीएचसी तक में और उससे भी नीचे यहाँ की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानीय कार्यकारी अध्यक्ष, जो सिर्फ कार्यकारी ही नहीं लेकिन क्रांतिकारी भी हैं और रमजान की इस पाक माह पूरी इबादत करते हुए पहले दिन से
पूरी इस जय भारत सत्याग्रह यात्रा में सतत अपनी भूमिका और मार्गदर्शन करते हुए मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर 24 घंटे साथ चल रहे थे शरद अनवर जी, हमारे दूसरे वरिष्ठ कांग्रेस के सम्मानित नेता एवं कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय जनेश्वर महतो जी, आपके इस जिले के प्रभारी और युवा कांग्रेस का एक बहुत ही सफलतम नेतृत्व पूरे झारखंड में करने के बाद अपनी मेहनत और कार्यकुशलता के बल पर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव के नाते इस गिरडी जिला का प्रभार बखूबी और कौशलता के साथ निभाते हुए मेरे बहुत ही प्यारे युवा नेता कुमार गौरव जी, मंचा सिंह उपस्थित हमारे झारखंड युवा कांग्रेस के बहुत ही कर्मठ और क्रांतिकारी युवा नेता, जिन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर में एक युवा आंदोलन को एक नई दिशा दी। और पिछले दिनों आपने देखा कि सड़कों पर पूरे प्रदेश का युवक जगह जगह पर जाकर माननीय राहुल गांधी के समर्थन में युवकों का आक्रोश सड़कों पर नहीं सिर्फ झलकाया, लेकिन हजारों पोस्ट कार्ड के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को अपनी भावना व्यक्त करते हुए और प्रश्न पूछा, जिन प्रश्नों के लिए माननीय राहुल गांधी जी को उपराधित करा दिया गया। मैं स्वागत करता हूं हमारे सबके मार्गदर्शक और झारखंड के कांग्रेस के शीर्ष नेता, पूर्व सांसद, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वे भी रमजान के इस पाक मौके पे जो शिद्दत से और उनके यहाँ पर इफ्तार का भी हम सब लोगों ने हम सौभाग्य रखा थे कि उनके साथ में हमने शिरकत की। ऐसे हमारे आदरणीय फुरकान अंसारी साहब, हमारे इस जिले के युवा कांग्रेस से लेकर इस प्रदेश के अंदर में युवकों का नेतृत्व करते हुए आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी माननीय कांग्रेस अध्यक्ष इस जिले का नेतृत्व करने के जो 2 युवा साथियों के ऊपर जिम्मेदारी डाली, ऐसे हमारे भाई धनंजय सिंह जी, सतीश कुमार केडिया जी, और दोनों को मैं विशेष रूप से आज उनसे बात कर रहा था और मैंने विशेष निवेदन किया कि उनके जोश और होश के साथ में यहाँ पर संगठन के सशक्तिकरण में जो उनकी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर में है, और आज इस संघर्ष की घड़ी में ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस जिले के संगठन और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को हौसला और आत्मविश्वास के साथ ऐसा नेतृत्व दे जिसमें हर व्यक्ति को समाते हुए उसका सम्मान के साथ और जिम्मेदारी के साथ उसका स्वागत किया जाए। ऐसे हमारे दोनों नौजवान साथी, हमारी बहन डॉक्टर मंजू कुमारी जी, मंच पर आसीन आदरणीय नरेश वर्मा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया के संचालक प्रमुख गजेंद्र सिंह जी, भाई हमारे सम्मानीय ऋषिकेश मिश्रा जी, सभी लोग रात में अपने अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। भाई प्रमोद सिंह जी, हमारे आदरणीय नेता बर्णवाल जी, मनोज सहाय रिंकू जी, बलदेव वर्मा जी, अजय सिन्हा जी, समीर राज जी, कंचन कुमारी जी, महेश भगत जी, यहाँ उपस्थित हमारे प्रखंड कांग्रेस कमेटी के बहुत ही कर्मठ और जिन पर इस आंदोलन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ली है, सभी सम्मानीय प्रखंड के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानीय, जहां तक आवाज जा रही है आप लोग सुनने का प्रयास करें।
जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी सम्माननीय और बहुत ही कर्मठ ऐसे पदाधिकारीगण, मंडल कांग्रेस, पंचायत के सभी सम्माननीय अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, युवा कांग्रेस, NSUI सेवा दल, महिला फ्रंट, हमारे SC, ST, OBC, आदिवासी कांग्रेस, प्रोफेशनल कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सभी सेल प्रकोष्ठों के सम्माननीय अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो गिरिडीह के यहां उपस्थित हमारे प्रदेश, जिला, प्रखंड और साथ ही साथ मंडल और हमारे मंडल और पंचायतों के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का यहां पर अभिनंदन करता हूं, मैं बधाई देता हूं कि एक नई नवगठित इस कार्यकारिणी में गिरिडीह में आप सब लोगों के अथक प्रयास और आप सब लोगों की कोशिश से एक बहुत ही सुंदर सशक्त संगठन को आपने स्थापित किया है। ये मैं बधाई देना चाहूंगा नहीं सिर्फ मंच पर आसीन नेताओं को बल्कि यहां बैठे हुए सभी सम्माननीय साथियों को कि गिरिडीह जो कि कांग्रेस के हमेशा से बहुत ही मजबूत और उपजाऊ इकाई रही है, गिरिडीह ने जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में और संगठन स्तर पर अच्छे नेता दिए हैं, उन गिरिडीह के मजबूत साथियों को जब मैं यहां पहली बार आया तो मुझे एहसास कराया गया कि गिरिडीह के अंदर में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन यहां पर नेतृत्व का अभाव होने के कारण कार्यकर्ताओं में असमंजस है, आत्मविश्वास की कमी है और इन्हीं सब चीजों को लेकर एक कोशिश भाई शहजादा अनवर जी, राजेश ठाकुर जी के मार्गदर्शन में एक युवा नेतृत्व जिसने पूरे प्रदेश में युवकों का नेतृत्व किया, साथ ही साथ एक संगठन कौशल के साथ यहां पर युवा नेतृत्व जिला स्तर पर देते हुए एक सफल कोशिश की गई, जिसकी समय समय पर झलक चाहे वो हमारी भारत जोड़ो यात्रा हो या इससे पहले संवाद का कार्यक्रम हुआ हो या हमारी गौरव यात्रा हो, इन अनेक कार्यक्रमों में गिरिडीह के हमारे जो वाकई में जो जेन्युइन कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मिलकर हर कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाया और ये एक उम्मीद ही नहीं, एक विश्वास बताता है कि कांग्रेस के संघर्ष में गिरिडीह ने जो हमेशा अपनी स्थायी नहीं, गिरिडीह कांग्रेस कमेटी ने जो अपना स्थान हमेशा से रखा था, उसके विश्वास को, उस कड़ी मेहनत को और उस संगठन को जिसका निर्माण अभी आपने नया किया है, उसको आपने देखा कि आज यह सत्याग्रह का कार्यक्रम, मैं यहां पर आपके बीच में कोई भाषण या कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं आया। मैं जानता हूं रमजान का महीना है, भीषण गर्मी बाहर है, लेकिन एक संकल्प लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम सब आदरणीय आलमगीर आलम साहब, आदरणीय शहजादा अनवर जी, हमारे जलेश्वर महतो जी, बंधु देवके जी, फुरकान अंसारी साहब जहां पर भी होता है वो वहां पर शरीक हो रहे हैं, हमारे सभी सम्मानीय मंत्रीगण पन्ना गुप्ता जी, बादल जी और पदाधिकारीगण पूरे राज्य के अंदर हमने ये संकल्प लिया कि आज देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप गौर करें तो उसका असर अब प्रदेश, जिला और प्रखंड और पंचायत स्तरों पर भी इस चीज की महसूस हम कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई या बेरोजगारी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहती साहब।
अगर सरकार की अगर गलत नीतियां हैं तो उसका असर इस देश के सबसे ज्यादा अगर कोई पड़ता है तो सबसे कमजोर वर्ग जो होता है, जो हमारे गरीब किसान हैं, गरीब मजदूर हैं, गरीब आदिवासी हैं, जो कि कई पिछड़े इलाकों में रहते हैं, हमारे सामान्य नागरिक जो नौकरी पेशा है, नौकरी करके अपने घर का पेट पालते हैं, इन सभी पे उसका असर होता है। और इसलिए जिन अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस ने वर्षों तक संघर्ष करते हुए, आंदोलन करते हुए इस राजतंत्र का मुकाबला किसके भरोसे किया? गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने अगर इस देश में क्रांति लाई या स्वतंत्रता का आंदोलन सफल बनाया, किसके बलबूते? क्या हमारे पास में बहुत कुछ ऐसी सत्ता थी? क्या ऐसा अधिकार या पावर था? लेकिन इस देश की जनता जो कि सबसे ज्यादा प्रेरित होकर और इस आंदोलन में सम्मिलित होकर एकजुटता के साथ शांति के मार्ग पर और लोग सबसे बड़ा विश्व को अस्त्र क्रांति की नीतियां सत्याग्रह का, उसके माध्यम से हमने इस देश की जनता ने मुकाबला करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में छोटे बड़े बूढ़े नौजवान साथी, महिलाएं, माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे गांधी जी के एक इशारे पर इस सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए उस अंग्रेज हुकूमत का के नाकों से चबा दिए, जिसकी कभी सूरज कभी ढलता नहीं था, विश्व में जिसकी सत्ता का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, ये मान्यता थी। आज ये सत्याग्रह का कार्यक्रम किसी सरकार या जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नहीं, उस समय भी ऐसी ताकतें थी जिसे अभी माननीय अध्यक्ष जी ने गांधी जी की विचारधारा और गोडसे की विचारधारा, गोडसे की विचारधारा के लोग उस समय क्या कर रहे थे? जब सत्याग्रह का कार्यक्रम जहां कहीं भी होता था तो उस कार्यक्रम को विफल, असफल या उसे फेल करने के लिए अभी आपने हल्की सी शर्त देखा, क्योंकि प्रदेश के अंदर में आज सतत ये 18वां जिला, क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के प्रयत्न में, इस प्रकार से विचलित ऐसा कोई वर्ग होगा जो कांग्रेस के मजबूती या सशक्तिकरण के प्रति वाकई में चिंतित हो रहा होगा? ये कोई चुनावी सभा नहीं, ये कोई किसी को यहां पर स्वागत करने वाली सभा नहीं, ये सभा है सत्याग्रह की, जहां पर आपने सभी सम्मानित नेताओं को यहां पर सुना, जिन्होंने अपने अनुभव, अपने अध्ययन से और एक सामाजिक नेता होने के नाते इस देश के अंदर में किस प्रकार की विपदा का आभास हमको हो रहा है। और हमारे सम्माननीय नेता राहुल गांधी जी, जो कि पिछले कई वर्षों से, पिछले 8 वर्षों से अगर आपने देखा हो तो देश की सड़क से लेकर संसद तक, जिन्होंने मात्र एक ही काम, बिना डर, आप एक भी नेता का या पार्टी का नाम बताइए बिना किसी भेदभाव के, कि जिसने इस सरकार के सामने उनकी गलत नीतियों के खिलाफ माननीय नरेंद्र मोदी जी से, इस देश के प्रधानमंत्री से या इस देश की भाजपा सरकार से बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के समय समय पर प्रश्न पूछा और उनकी गलत नीतियों के खिलाफ बिना किसी की रास्ता देखे जरूरत पड़ी तो अकेले सड़कों पर निकल गए। चाहे वो पेट्रोल का संघर्ष हो, चाहे किसानों के विरोध में काला कानून हो, चाहे इस देश में अन्न का आपने कहा तुगलकी फरमान के माध्यम से नोटबंदी हो, या जिस जीएसटी के माध्यम से जिससे हमारे सामान्य छोटे व्यापारियों को आज पूरी तरह से तोड़ दिया है, या वो योजना हो, या हमारे पड़ोसी देशों के साथ बिगड़ रहे संबंधों के बारे में, इन सभी विषयों के ऊपर समय समय पर माननीय राहुल गांधी जी ने बिना किसी नुकसान की चिंता किए हुए कभी भी अपने व्यक्तिगत फायदे और नुकसान को छोड़कर, और कभी कभी अगर गलत नीतियां हैं तो कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ भी अपनी आवाज को बुलंद किया, क्योंकि
वो ये देख सकते थे कि अगर कोरोना काल में अगर गलत समय पर बिना किसी तैयारी के जिस प्रकार से पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई है और जिस प्रकार से सिर्फ फोटो और टीवी पे झूठे आश्वासन झूठे व्यवस्थाओं का बयान किया जा रहा है, लेकिन पूरे देश की सड़कों पर जिस झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश का कर्मठ मजदूर जो राष्ट्र निर्माण के लिए पूरे देश के अंदर में आज प्रचलित है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रकल्प, बड़ी बड़ी वास्तु, खेती, फैक्ट्री, उद्योग आज अगर चला है तो हमारा झारखंड, बिहार, यूपी का वो कर्मठ मजबूत वो बहादुर साथी है जो देश के अंदर की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। और उन्हें कह दिया गया तो अपने अपने घर जाए और जब सड़कों पर नंगे पांव 44 और 46 डिग्री टेम्परेचर में बिना पानी, भूखे, प्यासे हजारों लाखों किसान, लाखों मजदूर, लाखों हमारे कर्मचारी अपने घर की तरफ पैदल चल रहे थे। क्या इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या इसका नियोजन नहीं हो सकता? साथियों, हजारों लाखों लाशें गंगा में वैसे ही विसर्जित कर दी, उसे भी दबा देकर छुपा कर यह सब वास्तविकता से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आज जिस प्रकार से देश में महंगाई चरम सीमा को छू रही है। और आपने सुना भाई गौरव जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, गौर करिए कि महंगाई के ऊपर क्या आपका ध्यान जा पा रहा है? आप महसूस कर रहे हैं, घर के अंदर में कटौती कर रहे हैं, अपनी बचत को शून्य या बहुत कम बचा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझाया है कि गैस के दाम तुलना कर लीजिए, आज से 8 साल पहले क्या थे, आज क्या है। तेल के दाम, चावल, गेहूं, आटा, डीजल, पेट्रोल, रेल भाड़ा, बस भाड़ा, विमान भाड़ा। क्यों? क्योंकि इन सब में कीमतों की उभार इतने जोर से उभार इसलिए आई क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई। और राहुल जी ने जो प्रश्न माननीय मोदी जी से जो प्रश्न किया, जो कि एक बहुत ही एक अपराध के रूप में देखा गया, जहां पर एक तानाशाह इस प्रकार के किसी भी प्रश्नों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी आत्मा है हमारे लोकतंत्र की, यहाँ पर सरकार या सरकार की कोई भी गलत नीतियों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, विशेष रूप से विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है कि गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए। और राहुल गांधी जी ने पूछ लिया कि 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी के खाते में आए हुए हैं वो पैसा किसका है, उसके नाम पर खुलासा करिए और उससे संबंधित जांच पड़ताल करने के लिए पार्लियामेंट के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का निर्माण है। उससे पहले राहुल गांधी जी ने मुझसे पूछा कि इस देश में बढ़ती हुई महंगाई के लिए आपकी क्या योजना है, कैसे इसे काबू में करेंगे? क्योंकि मेरे देश का गरीब मध्यम वर्गीय उसके चूल्हे पर आज फाके पड़े हुए हैं, बचत शून्य है। उन्हें पूछा कि इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को आप कैसे काबू करेंगे? क्योंकि जिन लोगों को, पूंजीपतियों को आप पैसा दे रहे हैं वो देश छोड़कर चले जा रहे हैं और यहाँ पर ना कोई उद्योग, ना कोई नई रोजगार की व्यवस्था, नई व्यवस्था उत्पन्न हो रही है, अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, आपने हमारे सभी महानुभाव नेताओं को यहाँ पर सुना। इस सत्याग्रह को लेकर जो पिछले 8-9 दिनों से हम लोग जो घूम रहे हैं, प्रदेश के अंदर में हर जिले में जा रहे हैं, उसका एक ही मकसद है कि आप जैसे उन जागरूक कांग्रेस के हमारे पदाधिकारियों के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर में हर छोटे छोटे प्रखंडों में, गांव में, थाने में, मोहल्लों में, बस्ती में, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में आपके माध्यम से राहुल जी का ये संदेश, जिस संदेश को लेकर पूरे देश के सामने उन्होंने एक मिसाल के तौर पर
एक प्रतिनिधि बनकर, एक प्रतिमूर्ति बनकर, एक बेरोजगार युवक का, एक हमारी पीड़ित महिलाओं का, हमारे देश भर की महंगाई चलते हुए लोगों के घरों में फाके पड़े, इन सभी अंदेशों को लेकर और सबसे महत्व की बात आपने देखा जो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो जब उन्होंने देखा कि देश के अंदर इतनी जोरों से नफरत फैलाई जा रही है कि देश के अंदर लोगों का ध्यान गलती से भी इन सभी समस्याओं का जिसका जिक्र माननीय वक्ताओं ने किया या जिसका जिक्र आप लोगों ने पढ़ा सुना, लेकिन आपने देखा होगा कि ये कभी भी किसी भी प्रचार माध्यम में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए राहुल गांधी जी के प्रश्नों का जवाब अगर मोदी जी ने उसके जवाब के जवाब जब भी नहीं कहा, लेकिन कोई भी हमारे प्रसिद्धि माध्यम ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई और इसीलिए भी बहुत आवश्यक है और एक अहम जिम्मेदारी बनती है हमारी आपकी कांग्रेस के संगठन की, हमारे सभी प्रकोष्ठों के, हमारे संगठनों की इस संदेश को लेकर यहाँ जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, मुझे धन्यवाद जानता हूँ ये मेरा सुनहरा अवसर है और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और विशेष रूप से जिला कांग्रेस कमेटी का कि आज आपके साथ रूबरू होते हुए आपसे मिलने का अवसर भी प्रदान किया और आपके माध्यम से निवेदन करने का कि जहाँ एक और आपने अपने संगठन को मजबूत किया है, इस संगठन की मजबूती विशेष रूप से इस संदेश को लेकर एक एक यहाँ पर उपस्थित साथी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने प्रखंडों में, अपने अपने शहरों में, गांव में जिस संस्थाओं में आपका संबंध है उस संस्थाओं के बीच जाकर इस संदेश को लोगों के माध्यम से और एक प्रश्न, इन प्रश्नों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करें कि आखिर ये देश किस दिशा में कैसे जा रहा है। जिन झूठे जुमलों के आधार पर इस देश के युवकों को, गरीब साथियों को, हमारे आदिवासी भाइयों को, जिनके खिलाफ उनकी साजिश अगर चले तो इस देश के सभी किसानों को और आदिवासी जमीन को ये रातों रात जीत जाए, रातों रात से हजम कर जाए। इस प्रकार की नीतियों को लेकर इसका विरोध राहुल गांधी जी ने किया और राहुल गांधी जी या कांग्रेस की विचारधारा जब तक रहेगी तब तक वो भी जानते हैं कि उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे और मुझे विश्वास है कि जिस बेटी को कई वर्षों तक इसे आतंकित कह लीजिए यहाँ पर अशांति क्षेत्र घोषित किया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने संघर्ष करते हुए उस पर विजय हासिल करते हुए शांतिप्रिय तरीके से आप लोगों ने संगठन को भी चलाया। आप लोगों ने यहाँ पर बिना किसी डर एक शांति को, अमन चैन को कायम रखा। मुझे पूरे विश्वास है कि आने वाले दिनों में और यही निवेदन करने में आपके बीच आया कि साथियों इसी संदेश को लेकर आप जन सामान्य तक जाए, संगठन को मजबूत करें और आने वाली जो सबसे बड़ी चुनौती है 2024 लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अभी हमारे साथी ने कहा कि यहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व कई वर्षों से नहीं, लेकिन आज यहाँ पर जिन साथियों के चेहरे और मैं जो उत्साह और जो विश्वास मुझे लगता है कि अगर सतत अपने प्रश्नों को लेकर जन सामान्य से जुड़ने का अगर प्रयत्न करें तो ये बहुत कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि इस भूमि पे असली अधिकार आपका, इस भूमि पर असली आपके विचारों से लोग जुड़े हुए और लोग आपकी तरफ बड़ी उम्मीद और आशा के साथ देख रहे हैं। अब बारी हमारी है कि हम किस प्रकार से अपने पूरे संगठन की एकता बताते हुए, किस प्रकार से अपने नेता के संदेश को लोगों का सफलतापूर्वक पहुंचाते हुए उनके मनों में संगठन के प्रति विश्वास, अपने नेता के प्रति आत्मविश्वास और एक आशा और उम्मीद के साथ आने वाले दिनों में उन्हें विश्वास दिला दें कि केंद्र में बैठी हुई अनैतिक, अलोकतांत्रिक और एक ऐसी भ्रष्ट सरकार जो इस देश को तानाशाही दौलती फरमान के माध्यम से चलाना चाहती है, जिसने आज देश के अंदर में अनकही आपातकालीन स्थिति पैदा करती है, अगर उससे इस देश को मुक्त होना है तो आप सब जागरूक करना होगा उन सभी हमारे लोगों को, संस्थाओं को। प्रचार माध्यम के माध्यम से पूरा नहीं होगा, क्योंकि पिछले दिन
8-10 सालों से पूर्ण रूप से, अगर आप टीवी या अखबार खोले तो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपको यही सुनने देखने मिलेगा। नफरत आपको ऊपर बढ़ाने का, आपके मनों में बढ़ाने का ही प्रयत्न होता रहेगा। लेकिन इनसे उठकर 2024 को लक्ष्य रखते हुए हर घर तक जाकर इस संदेश को मजबूत करें, ताकि आने वाले दिनों में एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हम दिल्ली में करें और इस भाजपा की, मोदी जी की सरकार को उखाड़ कर देंगे। आवश्यकता है आज करें। तो साथियों, उठा लीजिए तिरंगा, उठा लीजिए अपने कांग्रेस का झंडा और इस प्रदेश को लेकर घर तक जाएं और मजबूती के साथ आगे आने वाले इससे भी बड़े संघर्ष की तैयार रहें। ये लड़ाई मात्र राहुल गांधी की नहीं है, ये लड़ाई उनकी सिर्फ सदस्यता से जुड़ी नहीं है, ये लड़ाई ना ही सिर्फ उनको घर से बेहतर करने की है। राहुल गांधी को एक पत्रकार के रूप में, एक मोदी के रूप में, जन सामान्य के प्रतिनिधि के रूप में उनके ऊपर में यह प्रहार किया जा रहा है, जिससे व्यक्तिगत रूप से वो आदमी है, लेकिन देश का सामान्य नागरिक है। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और इसी आशा के साथ कि जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमारे सभी संगठन, प्रकोष्ठ, सभी इकाइयां एक साथ मिलकर काम करें और ऐसी ताकतें जो जिसकी झलक मुझे समझ में आई देखने मिली है, अनुशासन को सर्वोपरि रखते हुए अगर 5 भी साथी आपके अनुशासित है तो वो क्रांति ला सकते हैं। लेकिन एकजुट रहें, अनुशासन पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि संगठन लोगों की भावना से भी बनता है और सच्चे कार्यकर्ताओं से बनता है। सिर्फ अवसरवादी कार्यकर्ताओं ने कभी भी संगठन को मजबूती नहीं प्रदान कर सकता और इसीलिए जिनके मन में कांग्रेस के प्रति विश्वास, जिनके मन में कांग्रेस नेतृत्व के प्रति आस्था है, जिसके मन में कांग्रेस के किए गए कार्यों के बारे में गर्व है, उन ऐसे सैकड़ों साथी हैं हमारे युवा कांग्रेस में, एनएसयूआई में, सेवादल में, महिला में, जो इस आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं, उन सबको साथ में ले और जब आप अच्छी शुरुआत करेंगे तो लोग आपके साथ आएंगे और आप अपने आप में इन ताकतों से मुकाबला करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, जिला कांग्रेस कमेटी का, हमारे सभी उपस्थित पदाधिकारी लोगों का। जय हिंद, जय झारखंड, जय कांग्रेस। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से